हाय गाइस, एज यू नो माय नेम इज गौतम एंड इस बार मेरे नीट यूजी 2023 में 680 मार्क्स आए हैं और ऑल इंडिया रैंक 1581। तो आज का टॉपिक है केमिस्ट्री को कैसे पढ़े, कैसे केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी बच्चों का बहुत ही वीक होता है। तो चलो मैं अपना स्ट्रेटेजी बताता हूँ किस तरह मैंने अपने केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी होता है बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपैरिजन में। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं क्या करता था कि फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह ही होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं पहले तो फार्मूला शीट बनाया सारे चैप्टर का, जिसमें नीट में न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर कुछ थ्योरी बेस्ड चैप्टर भी हैं जैसे सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ये सब वगैरह में तो स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए भी मैं एनसीईआरटी का ही शॉर्ट नोट्स बनाता था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी को मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लिया था और फॉर्मूला शीट बनाया था और इसी को बार बार रिवीजन करता था। और बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो जब मेरे क्लास में कोई पार्टिकुलर चैप्टर चलता था तो उसी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैं कर लेता था, ताकि जब सिलेबस कंप्लीट हो तो उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको क्लास में जो कोई चैप्टर चल रहा है तो उसी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप PYQ बनाइएगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन के लेवल इजी या फिर मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आते हैं। तो आप पहले इजी लेवल के और एवरेज लेवल के जितने सारे क्वेश्चन हो सके उतना कीजिए। सबसे पहले क्लास का जो टीचर्स जो क्वेश्चन कराते हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद DPP जो होमवर्क मिले उसको कंप्लीट कीजिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं तो बोलूँगा 35 साल का 35 ईयर्स का सारे PYQ अच्छे से चैप्टर बाई चैप्टर लगा लीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट था। इसके अलावा मैं किसी भी अदर सोर्स पे नहीं गया था, मैंने मॉड्यूल भी नहीं किया किसी कोचिंग का, मैंने बस इसी तीन को फॉलो किया था और इसी से मेरा फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। और उसके बाद मैं अपने फार्मूला शीट और अपने जो थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसी को बार बार रिविजन करता था। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का आंसर ही रीड करना जरूरी है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा जरूरी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी 2 से 3 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाते हैं और इस बार भी आए हुए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वाले, ये भी एक फिजिकल केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट एक बार फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी आप बुक उठाइए, उसको रीडिंग कीजिए और लगे हाथ एक कॉपी में सारे शॉर्ट नोट्स बना ही डालिए। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन सभी को आप एक कॉपी में नोट करते जाए, ताकि आपको दोबारा फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक ना पढ़ना पड़े। तो मैं बोलूँगा एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला से बनाना है, एनसीईआरटी की थ्योरी बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना कीजिए, लेकिन मेनली क्लास के क्वेश्चन DPP PYQ इनफ है। इसके बाद अपने फॉर्मूला शीट और थ्योरी को बार बार रिविजन कीजिए। इतने से ही आपका नीट में अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है नीट में ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में भी एवरेज और इजी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय भी आपके पास बहुत कम है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वीक था बाकी के कंपैरिजन में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे ये प्रॉब्लम होता था कि मुझे समझ में नहीं आता था ये ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, क्या क्या इफेक्ट लगता है, और मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था और काफ़ी बच्चों को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपका 11th का GOC और हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका बहुत ही स्मूथली चलेगा। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बार बार स्टार्टिंग करता था, GOC समझ में नहीं आता था, तो मैंने GOC को 5 बार स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग से मैंने 5 बार स्टार्टिंग किया था। फिर जाकर कुछ समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह स्टडी करना है। उसके बाद मैं ये करता था कि PYQ देखता था और PYQ से ये पता चला कि क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। थोड़ा मोड़ा हाई लेवल के बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन मेनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसी के कारण मैंने एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं अपने शॉर्ट नोट्स में सारे रिएक्शन और एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म दिए हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, यही सब लिखता था। मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी का अपने नोट्स में कुछ नहीं डालता था, सिर्फ प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था
और बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो इसमें भी मैं कहूँगा टीचर जो क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं वो डीपीपी और पीवाईक्यू। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपका रिएक्शन वाले हैबिट बन जाए, जिससे आपका हर एक क्वेश्चन बन सके रिएक्शन वाले। तो इसके लिए आप अदर बुक्स पे जा सकते हैं। हालांकि मैं अदर बुक्स पे नहीं गया था, मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इंटेक्स एक्सरसाइज एंड बैक एक्सरसाइज, इसी को मैंने बनाया था। तो आप भी अदर बुक्स के अलावा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप एनसीईआरटी के इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोबिया सबके पास होता है, मेरे पास भी था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ में आएगा। ऐसे आप थ्योरेटिकली आप रीडिंग कीजिएगा एनसीईआरटी के रिएक्शंस वगैरह को, तो आपको कम चांस है कि समझ में आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार कंप्लीट हो जाए तो अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन आप गलती किए थे उसको देखिए बार बार, पीवाईक्यू में देखिए अच्छे क्वेश्चन लेवल जो आपको अच्छे लगे हो उसको स्टार मार्क करके रखिए, ताकि बाद में उसी को फिर रिवीजन करें। कई बार क्या होता है कि नीट में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी एग्जैक्ट आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चंस में आप डाउट था या फिर आपको अच्छा लगा स्टार मार्क किए हुए उसी को रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पे स्टिक रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बच्चों को प्रॉब्लम होता है रटने वाले चैप्टर, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको भी इंक्लूड कर ही लेते हैं। ये 4 ऐसे चैप्टर है जिनसे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं नीट में, और काफ़ी बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, सोचते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रटने वाला है, इसको बार बार रटना होगा। देखो, रटना तो सबको है, अगर रट लिए अच्छे से तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं रट पाया तो क्या पता है ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्शन में रुकावट लाए, इसके कारण पर सिलेक्शन ना हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसके लिए आप हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। मैंने बनाया था, मैं अपने शॉर्ट नोट्स का अपने टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसको एटलीस्ट कम से कम 10 बार रिवीजन करना ही करना है, और मैक्सिमम जितना आप ले जा सके कीजिए, लेकिन एटलीस्ट 10 बार करना ही करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रटने वाला चैप्टर है। स्पेशली ये केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ और पॉलीमर्स, ये 2 चैप्टर बहुत ही रटने वाले हैं, तो आपको रटना ही होगा। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों का प्रॉब्लम यही रहता है कि टीचर्स बहुत सारा रिएक्शन लिखवा देते हैं, और एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया भी बहुत सारा है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है इन सारे रिएक्शन को याद करना, ऊपर से प्रॉपर्टीज याद करना, यूजेस याद रखना। तो मैंने क्या किया था, इनऑर्गेनिक में टीचर जो पढ़ाता था उसको पढ़ता था, और उसके बाद मैं एनसीईआरटी रीडिंग करता था। 90% बच्चे एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करते हैं, 90%। मेरे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे थे जो बोलते थे यार इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करता, सिर्फ टीचर का नोट ही पढ़ते हैं। टीचर का नोट सही है, लेकिन टीचर के नोट में कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा तो पता नहीं चलेगा एनसीईआरटी में क्या है और क्या नहीं है। और आपको जैसे कि पता है नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन आते हैं, तो मैं तो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक रीडिंग करता था। मैंने इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो आपको हर एक लाइन अच्छे से लिखना होगा, तो क्या ही फायदा है शॉर्ट नोट्स बनाने का जब आप पूरे चैप्टर ही लिख दें। तो मैं तो शॉर्ट नोट्स उसका नहीं बनाया था, मैं एनसीईआरटी को ही बार बार रीडिंग करता था, स्पेशली इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में पर चैप्टर एटलीस्ट 15 बार रिवीजन किए होंगे एक साल में, जब मैंने ड्रॉप लिया था। तो आपको भी क्या करना है, चैप्टर खत्म हो गया, एनसीईआरटी बुक उठाइए, एनसीईआरटी बुक को रीडिंग कीजिए, उसको बार बार रीडिंग करना है, हाईलाइट करके रीडिंग कीजिए, और कुछ भी मत छोड़िए, प्रॉपर्टीज यूजेस कुछ नहीं। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन एक आया था हीलियम वाला 2023 में आया था, हीलियम सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पी ब्लॉक में दिया हुआ है, हेलोजन फैमिली में दिया हुआ है, यूजेस लास्ट में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है ये, सॉरी हेलोजन फैमिली में नहीं, ये इनॉट गैस वाले फैमिली में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, लास्ट में यूजेस में दिया हुआ है ये सेंटेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार नीट में। तो मैं तो बोलूँगा इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं छोड़ना है, यूजेस, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, जितने सारे हर चीज़ उसी को बार बार रिवीजन करना है। और इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा एनसीईआरटी बेस्ड, ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी मैं कहूँगा कि आप हो सके तो इसका इंडेक्स एंड बैक एक्सरसाइज बना ले, पीवाईक्यू बना ले, जो डीपीपी वगैरह मिलेगा उसको बना ले, और टीचर जो क्लास में नोट्स क्वेश्चंस करवाते हैं करा ले।
इतना आपके लिए इनफ है। इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो आप MTG पे जा सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में किसी भी ऑर्डर बुक्स में नहीं गया था, लेकिन अगर आपको जाना तो MTG पे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं MTG NCERT बेस्ड होते हैं, तो आप उस पर जा सकते हैं। तो इस तरह आपको इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार करना होगा। जैसे कि सबको पता है 10 से 11 महीने बचे हुए हैं, आपको एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट करना होगा जनवरी तक, ताकि आपको रिवीजन करने के लिए भी टाइम मिले, और अपना शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा जनवरी तक ही। ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। इनऑर्गेनिक का ना बनाएं, इनऑर्गेनिक का NCERT बेस्ड करें, लेकिन अगर बनाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। उसको बार बार रिवीजन कीजिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके कर लीजिए सिलेबस कंप्लीट होने से पहले, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और जितना हो सके फुल लेंथ पार्ट सिलेबस टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट से ही एनालाइज होगा आपका वीक पॉइंट क्या है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो आपको टेस्ट सारा देना है, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, जितने सारा हो सके उतना सारा टेस्ट दें। NCERT बेस्ड ही टेस्ट है, क्योंकि आउट ऑफ NCERT देने का कोई फायदा नहीं है। नीट में आउट ऑफ NCERT ना ही आ रहे हैं। तो अभी भी कुछ डाउट रह गया आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, या फिर उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा।